आहा, रामायण का एक प्रसंग है तो आपको समझ में आ जाएगी बात। रमेश जी, जटायु जी के पंख कट गए, रावण ने काट दिए। रावण से लड़ने गए थे तो जटायु जी का पंख काट दिया छल करके, अब वो गिर गए। जब गिरे तो काऊ को घाव होवे महाराज, और अगर रेत लग जाए और रेत के कण अगर लग जाए घाव में और वो सूख जाए तो ज्यादा दर्द करे। एक तो वैसे ही पंख कट गए, ऊपर से जमीन में गिरे तो रेत लग गई, रेत के कण लग गए और तपती दोपहरी थी सो सूख गए। तो बड़ा असहनीय दर्द होने लगा श्री जटायु जी को, आंखों में आंसू, दोनों पैर ऊपर किए जटायु जी पड़े रो रहे हैं, राम 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 ऐसा बोल रहे। किसी ने कहा दर्द हो रहा है इसलिए रो रहे हो? जटायु जी बोले दर्द हो रहा है इसलिए नहीं रो रहे हैं, हम इसलिए रो रहे हैं कि इन आंखों से जीते जी रघुनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाए। अगर दर्शन हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता। तो एक आदमी कान भरने वाले हर जगह होते हैं, बड़े भगत बने थे राम जी के, सीताराम 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 बोलते थे। लो अब राम जी ने बचा लिया तुम्हें, पंख और ऊपर से कट गए, मरते मरते बचे हो, मर ऊपर से रहे। इसलिए हम कह रहे थे ज्यादा भक्ति मत करो, ज्यादा भक्ति बेकार होती है। अब अगर पंख होते तो तुम कम से कम अयोध्या जाके दर्शन तो कर लेते, अब पंख नहीं है, मरो यही। ज्यादा भक्ति कर रहे हो, राम 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 राम। ज्यादा भक्ति अच्छी भी नहीं होती, ये बाबा बैरागियों के चक्कर में ना पड़ो, ये सब बेफिजूली की बातें हैं। अच्छा कोई और होता तो इतने में ही कहता कि सही कह रहे, पर धन्य है श्री जटायु जी, इनकी भक्ति से सीखना चाहिए। जटायु जी बोले भैया चुप रहे, भला हुआ जो हमारे पंख कट गए। आदमी चौंक गया, भला हुआ? बोले हाँ। बोले भला हुआ जो हमारे पंख कट गए। बोले क्यों? जटायु जी बोले भैया पंख होते तो हमें उड़कर अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म है, अब भगवान की जिम्मेदारी है। और भगवान स्वयं चलकर श्री जटायु जी के पास गए, और जो सुख राम जी ने अपने पिता दशरथ को नहीं दिया वो जटायु जी को दिया। हाँ, पिता दशरथ जी शांत हो गए, पर राम जी वापस जाकर के अंत्येष्टि क्रिया नहीं की ना, पर जटायु जी की अंत्येष्टि किया राम जी ने अपने हाथों से की। जो सुख दशरथ जी को नहीं मिला वो जटायु जी को मिला। तो जटायु जी को जब भगवान ने गोद में रखा तो बड़ा दुख हो रहा है, तो हाथ फेरा, बोले और बताओ क्या चाहते हो? जटायु जी बोले अब हमने क्या नहीं पा लिया। बोले क्यों? बोले हमने सब पा लिया। भगवान फिर भी बोले नहीं नहीं नहीं, सब पा तो लिया, फिर भी कुछ मांग लो। जटायु जी बोले अब मांगना क्या है, अब हमने सब पा लिया। बोले क्यों? बोले अब आपने हमें अपनी गोद में ले लिया, और अपनी गोद में लेने का मतलब ये होता है कि कोई किसी को गोद में ले ले तो उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है। अब तो हमारा सब जगह अधिकार हो गया। रमेश जी आपने पूछा आहा कि अनन्य भक्ति क्या है, इस गीता के श्लोक का अर्थ क्या है? यही इस गीता के श्लोक का अर्थ है कि आप अगर अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करोगे तो हमें गीता का दूसरा श्लोक इसका अर्थ समझ में आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान, हाँ सभी धर्मों को त्याग दो, मामेकम शरणम व्रजः, हमारी शरण में आ जाओ। आप हमारी शरण में आ जाओगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हम प्रार्थना करना चाहेंगे मुंबई वालों, एक ही आज का सूत्र जीवन में उतारना है। 3-13 ज्यादा प्रपंच में ना पढ़ के एकमात्र श्री ठाकुर जी के चरणों को सदा सदा के लिए पकड़ लो। आपको जीवन में कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। हाँ, कहीं नहीं जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। शरण गए मरण नहीं होती है। अच्छा, अनन्य पे एक बात और याद आई।
वृंदावन में एक महात्मा जी थे, अनन्य भक्त थे ठाकुर जी के। उनसे कोई पूछे किसके भगत हो, बोले हम तो अनन्य के भक्त हैं, एक ही जानते हैं ठाकुर जी, अन्य को नहीं जानते, केवल ठाकुर जी को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। तो एक गांव का सीधा साधा आदमी था, उसने पूछा महात्मा जी कौन सी भक्ति करते हो, बोले हम तो ठाकुर जी की अनन्य की भक्ति करते हैं। तो महात्मा ने उस भोले भाले आदमी से पूछा तुम किसकी भक्ति करते हो, बोले आप अनन्य की भक्ति करते हो तो हम फनन्य की भक्ति करते हैं, फनन्य की। तो महात्मा हंस गए, बोले हम तो अनन्य की जानते हैं कि ठाकुर जी को ही मानते, बाकी किसी को नहीं मानते, पर ये फनन्य कौन है, बोले आप तो यही जानते कि कृष्ण के अलावा भी कोई और है, हम तो कोई और जानते भी नहीं है कि कृष्ण के अलावा कोई और है, ये फनन्य की भक्ति है। आप अगर अनन्य को भक्ति करते तो हम फनन्य की भक्ति करते। बस यही भक्ति जीवन में उतर जाए तो रमेश जी जो आपने श्लोक दिया है, अनन्यांश चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, तो भगवान श्री ठाकुर जी की शरणागति अगर आप अनन्य भाव से लोगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको फिर आपकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, आपकी चिंता फिर हमारी हो जाएगी। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999810810818, IFSC कोड HDFC 0000088।